सर मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, ठीक है? टीम की तरफ से गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप अपना फ़ोन भेजिए, मैं आपको रिप्लेस करके दे देता हूँ तीनों। ऐसा वाहियात एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ कि मैं आपको बता नहीं सकता। ओपन फ्रॉड कर रहे हैं। इनफैक्ट ये इतना झूठ बोलते हैं कि आपको भी झूठा साबित कर देंगे। गलती से आप इनके साथ कुछ डील मत कर लेना। अगर ऑफलाइन में इनकी शॉप दिख भी जाए तो गलती से घुस मत जाना है, वहां भी आपको ये बेवकूफ बना सकते हैं। 1 वीक से हम कंप्लीटली मेंटल टॉर्चर में हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात क्या है गाइस कि इसके पीछे एक बहुत बड़े टेक क्रिएटर का हाथ भी है जिसके मिलियंस में फॉलोवर हैं। आज हमें सेल बडी से ये देखना है कि वहाँ से बाइंग एक्सपीरियंस कैसा है। फर्स्ट मैंने एक रिफर्बिश फ़ोन यहाँ से ऑर्डर किया था, iPhone 13 128GB। मेरे को कहा गया कि आप प्रूफ दिखाओ कि आपने पे किया है। फिर मेरे को नेक्स्ट डे कॉल आता है कि वो जो मॉडल आपने सेलेक्ट किया है 13 का ओपन बॉक्स कोई भी स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद मेरे को सील पैक बाय करना पड़ा जस्ट टू सी कि शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसा है। प्लास्टिक पैकिंग में आया है, फ़ोन है जस्ट थोड़ा सा डर्टी है, लाइक हल्का सा यहाँ पे डस्ट सा दिखाई पड़ रहा था। आई डोंट नो, सील्ड पैक है तो ये डर्टी कैसे हो गया। और जो एक्टिवेशन डेट है वो आज की ही है। सेल रीजन इसका है जापान। सो गाइस 4 साल एग्जैक्टली पास हो चुके हैं। 10 जुलाई को हमने वीडियो ली थी, अब जुलाई फिर से आ गई है। सेल बडी का एक्सपीरियंस कैसा है? अब आप सोच रहे हो कि भाई फिर से क्यों ट्राई किया, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि वो वीडियो थोड़ी पुरानी हो गई है। क्या 4 साल में सेल बडी में कुछ बदला नहीं बदला? यहाँ पे डील्स कैसी? बिकॉज प्रमोशन बहुत हैवी होता है, इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है और काफी पॉपुलैरिटी भी हो चुकी है इनकी। बहुत बड़े यूट्यूबर्स प्रमोट भी करते हैं, तो हमने कहा चलो फिर से ट्राई कर लेते हैं। सारे फोन हमने मंगा लिए हैं डिफरेंट कैटेगरीज के। प्रॉब्लम वही है कि आप इनके साइट से ऑर्डर नहीं कर सकते। मैंने अकाउंट बनाने की पूरी कोशिश की, पुराना ऑर्डर सर्च किया, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तो वो ये हिसाब नहीं रखते हैं। साइट इनकी बस शोबाजी के लिए कि आप वहां पे फोन देख लो, प्राइसिंग देख लो, दैट्स इट। पैकेजिंग की बात करें, ये अभी तक पैकेजिंग 4 साल पहले वाली है। टेम्पर प्रूफ पैकेज, डू मेक अनबॉक्सिंग वीडियो, सेंड अनबॉक्सिंग वीडियो। पहला पैकेज देखो भाई, अभी भी स्टिकर लगा हुआ है। मुझे 4 साल पहले भी समझ नहीं आता, पहले बहुत बड़ा पैकेज आता था। अब भाई अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ है वीडो रीलोडो। इसको कट करते हैं, सेम पैकेजिंग। ये है भाई हमारा रिफर्बिश वाला, इसमें भी देखो सेम हिसाब है, वही एक्स्ट्रा सामान। क्या लिख रखा है? 24,400 T1। आई डोंट नो T1 क्या है। जी पे 999, 1000 रुपए लिया था लेकिन लिख रहे हैं 999। और यहाँ पे भी वही भाई साहब, ओके। थर्ड फोन जो हमारा है भाई, जो ओपन बॉक्स वाला है, यहाँ पे भी वही सीन है। देखो क्या लिख रखा है, T1 31,900 लखनऊ 999 जी पे। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिफर्बिश वाला। भाई क्या सीन इसका है, देखो मैंने कहा था ना 4 साल पहले भी वही कागज था, अभी फिर वही निकला। ये कस्टमर को लुभाने के लिए देखो खुद ही फेक प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं। ये एक फेक एयरपॉड ईयरफोन सेकंड जनरेशन, आप ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है इसमें, ईयरफोन सेकंड जनरेशन विद मैगसेफ चार्जिंग केस, 100% ANC लिखा है। गाइस आप बताओ ये क्या सीन है? ये NGO के नाम से ये क्या सेल बडी फाउंडेशन, मतलब ये क्या? ये 200 रुपये वाला माल है जो आपको चारबाग में आसानी से मिल सकता है। यार ये डिब्बा तो नकली है आईफोन का, प्रिंटिंग प्रॉपर की है लेकिन डिब्बा नकली आईफोन का है। डिस्प्ले पार्ट अननोन, 128 GB, फ्री इंश्योरेंस, 3 मंथ वेंडर वारंटी यहाँ लिख रखा है। लेकिन मैंने कॉल किया था, इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे बताया है कि इस तरह के फ़ोन पे आपको 4 वीक्स की वेंडर वारंटी मिलती है और यहाँ पे ये लिख रहे हैं 3 मंथ्स का। रिफर्बिश वाले में ओनली 4 वीक्स का वेंडर वारंटी है। तो यहाँ भी भाई ये स्कैम कर रहे हैं आपके साथ में। देखो ये केबल भी जाहिर सी बात है नकली होगी, ये सब कुछ हम टेस्टिंग करके बता देंगे। इन्होंने भी प्री अप्लाइड टेम्पर ग्लास दे रखा है और यहाँ पे ये छेद भी देके समझ में आ गया कि भाई ये कम्प्लीटली इंडियन नहीं है। बाय द वे हमने iPhone 13 मंगाई है, रिफर्बिश iPhone 13, हमें ये पड़ा है 24,400 रुपए का। देख के तो लग रहा है कि भाई साफ सुथरा है। हाँ, सफाई भाई कर दिए होंगे, पैनल में एकदम स्क्रैचेस नहीं लगे हैं, कम्प्लीटली फ्रेश है, यानी कि ये रिफर्बिश है, सारी बातें बदली गई हैं। और इनका ये बटन भी थोड़ा सा स्लो टाइप का लग रहा है, पता नहीं क्या है। खैर वो हम चेक कर लेंगे। इसको बोलते हैं भाई पुराना रिफर्बिश फोन, जो क्या हिसाब से देखो डेंट लगा होता था। अगर आप पुराना आईफोन चलाते होगे देखो इसमें समझ में आ जाएगा क्या बढ़िया डेंट वेंट दिखाई पड़ते हैं, तो इसको बोलते हैं भाई पुराना फोन। अगला फोन भाई जो ये है ओपन बॉक्स फोन, जिससे हमें उम्मीदें ज़्यादा है कि ये जेन्युइन होगा। इसमें भाई साथ में आपको केस मिल रहा है और ये बॉक्स सील नहीं है और इसका बॉक्स जेन्युइन लग रहा है।
तो ये है गाइस ओपन बॉक्स आईफोन 15 जो हमने बाई किया था, इसके बॉक्स को हम कंपेयर करते हैं एप्पल के ओरिजिनल बॉक्स से। तो यहाँ पे आपको देखो जेन्युइन बॉक्स मिलेगा जो दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज जो साइज है, डायमेंशन है, हाइट है, सब कुछ एक्जैक्टली सेम है। इवन जो बैक पे जाते हैं, जो इसकी यहाँ पे एग्जैक्टली जो फॉन्ट टेक्सचर है, सब एग्जैक्टली सेम है। तो आइए चल के देखते हैं भाई फ़ोन कैसा है, क्या सीन है आईफोन 15। इसके साथ सीन क्या हुआ था, इन लोगों ने इसी फ़ोन ने बोला था कि हम आपको पैसा बढ़ा दीजिए, आपको हम दूसरा फ़ोन देते हैं, तो ये इन्होंने सेंड कर रखा है। ओपन बॉक्स फ़ोन में देखो रिफर्बिश नहीं है, सारे पार्ट जेन्युइन होंगे। ऑलरेडी मुझे यहाँ पे एक डीप डेंट सा दिखाई पड़ गया है, सो आई एम नॉट श्योर कि भाई ये कैसे है, बट हाँ टेम्पर ग्लास लगा हुआ है। अब आ जाते हैं भाई अपने मेन हिसाब पे, जो ये सील्ड पैक फ़ोन सेल करते हैं। डिफरेंस के लिए आईफोन 13 और ये रहा आईफोन 13 के बॉक्स। पहले चलो इसको हम बॉक्स कट कर लेते हैं। देखो ऑलरेडी आपको ये जो बॉक्स दिखाई पड़ रहा है सेलिब्रिटी का, वो थोड़ा सा आपको थिक दिखाई पड़ेगा। आप हल्का सा देखोगे, ये देखो लेफ्ट साइड वाला जो है वो थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाई पड़ेगा। ओके, और हाइट ठीक है, ये ठीक है, बस थोड़ा सा थिकनेस का फ़र्क है। प्लस एप्पल का बॉक्स थोड़ा सा देखो क्रीमी टेक्सचर में है, ये प्योर वाइट है। बैक पे आप जाओगे आपको प्रिंटिंग पूरी दिखाई पड़ जाएगी। नेवर माइंड, कोई बात नहीं भाई, सील्ड पैक है, उन्होंने बोला है कि कम्प्लीटली जेन्युइन होता है। आपने ऑडियो सुनी है, नहीं सुनी तो आपको सुना देता हूँ। 13 मिल जाएगा, 13 हाँ 31,900 सिल पैक में आएगा, 1 ईयर बेटर वारंटी, 100% बैटरी हेल्थ, 100 बैटरी हेल्थ, गुड कंडीशन, सिल पैक पूरा ग्लोबल वेरिएंट। कुछ चेंज नहीं होगा ना, एकदम पूरा चकाचक। नहीं कुछ चेंज नहीं है सर, सेम पैक है सर। यहाँ पे क्या है, गोंद नाम की चीज़ ही नहीं थी, ऐसे ही फट गया फटाक से। सील पैक आईफोन, इस पे 1 साल की वारंटी मिलती है पूरी। देख के तो लग रहा है एकदम बड़ा ब्रांड न्यू है। डस्ट वस्ट है, समझ में आ रहा है, वो कागज़ से आ जाता है। इन्होंने कहा था कि ये फ़ोन है सील पैक होते हैं, लेकिन ये प्री एक्टिवेट नहीं होते हैं, ये दोबारा इनको सील करते हैं। और सील कैसे करते हैं, ऐसे लोकल डुप्लीकेट आईफोन के बॉक्स से। हाँ, अगर आप इसको आप ऐसे लोग को दे दोगे जो थोड़े नॉन टेकी वाले होते हैं, वो समझ जाएंगे कि असली आईफोन का बॉक्स है। और बबल लैब में देखो यहाँ पे ढेर सारे आपको बबल नहीं, जो कागज़ है उसमें ढेर सारे आपको बबल दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, आउट। अच्छा हाँ, समझ में आया दोबारा क्यों लगा है इन्होंने, यहाँ पे भी देखो टेम्पर ग्लास लगा के दे रखा है। और ये एकदम ब्रांड न्यू स्क्रैचलेस है। अब कितना जेन्युइन है पता नहीं, पार्ट चेंज हुई वो तो पता नहीं, एप्पल समझा के चेक कराएंगे, लेकिन फिलहाल सबसे प्रिस्टीन कंडीशन भाई यहाँ दिखाई पड़ रहा है। रेडी गाइस, अब आपको एग्जैक्टली सारी बातें क्लियर बताते हैं कि इस कंपनी के साथ क्यों ना कुछ बाय करो। आपने फ्लैशबैक में 4 साल पहले का एक्सपीरियंस देख लिया, फिर मैंने आपको फटाफट अनबॉक्सिंग दिखा दी, बिकॉज वो भी पार्ट ऑफ द रिव्यू होता है। किसी ब्रांड से प्रोडक्ट मंगा के अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस क्या है, 4 साल में कितना चेंज हुआ, बल्कि अब तो यार बड़े लेवल पे स्कैम कर रहे हैं। 4 साल में सोचो कितने इन्होंने लाखों ऑर्डर लिए होंगे और कितने करोड़ों रुपए बना रखे होंगे। सारा काला चिट्ठा आज आपको मैं खोल के शेयर करता हूँ, बाकी आप भी कमेंट्स में अपनी बातें शेयर करना। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये आपके साथ ऑर्डर करते हुए कैसे स्कैम करते हैं। वो ऐसे, अगर आपने इनकी वेबसाइट देखी होगी तो वेबसाइट इनकी इमेच्योर टाइप की है, बहुत सारे एरर हैं। खैर वो पार्ट अलग कर देते हैं। ये पहली ऐसी वेबसाइट है जहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेस नहीं करा सकते। हर रिफर्बिश साइट में ऑनलाइन प्रोसेस का सिस्टम होता है, इनके पास कोई सिस्टम नहीं है। ये ओनली व्हाट्सएप फोर्स करके आपसे पेमेंट करवाते हैं। आपको है ना सर, जो प्रोडक्ट अमाउंट है ना 23,900, जब पार्सल आएगा तब देना रहेगा सर। अभी आपको ओनली डिलीवरी चार्जेस पे करना होता है 999। आप मुझे हाई कीजिए व्हाट्सएप पर, मैं आपको शेयर करती हूँ, आप चेक कर लीजिए। नहीं, रुकिए व्हाट्सएप पे नहीं करना है कुछ। आपने इनकी वेबसाइट पे कोई फोन का प्राइस देखा, आप कॉल करके चेक करेंगे तो ज्यादातर केस में ये आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं। अच्छा, आप मेरे को अभी आईफोन 13 का प्राइस जो है, मैंने वेबसाइट खोली, आप मेरे को 23,900 का बता रही हैं, यहाँ पे तो 21,900 लिखा हुआ है। तो ये रिफर्बिश वाला है सर। तो रिफर्बिश वाले का ही तो आप प्राइस 23,900 बता रहे थे। वो इसलिए देते हैं कि आपके साथ कुछ हो जाए, गड़बड़ कर दें, तो ये आपको बात नहीं बताते कि हमने कॉल पे आपको बताया था, आपने डन भी किया था, सुना भी था। आपको बताया था, मैम ने कॉल भी किया था, ठीक है, आप चेक कर लीजिए अपना व्हाट्सएप मैसेज। ये वाला सीन होता है। तो जैसे हमारे केस में क्या हुआ था कि हमने 3 फोन ऑर्डर किए थे, तो हमें जो फोन बाय करना था, पहला फोन जो आपके सामने है, 21,900 रुपये प्राइस साइट पे दिखी थी। इन्होंने चैट पे भी वही प्राइस बताई थी,
लेकिन जब हमें फाइनल अमाउंट पे करना पड़ा तो वो था 24,400 रुपए। सोचो यहाँ पे ये कितने हजार रुपए गड़बड़ कर दिए कि ये झूठ ऐसे बोलते हैं कि आपसे 1,000 रुपए प्री ऑर्डर के लिए जा रहे हैं। आपको है ना सर, जो प्रोडक्ट अमाउंट है ना 23,900, जब पार्सल आएगा तब देना रहेगा सर। अभी आपको ओनली डिलीवरी चार्जेस पे करना होता है 999। प्री ऑर्डर का मतलब होता है कि ऑफ कोर्स फाइनल पेमेंट में डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें बाद में जब पता चला कि भाई ये तो नॉन रिफंडेबल बनी है और एक्चुअली में ये इनका एक डिलीवरी चार्ज है जो पर यूनिट लेते हैं। फिर उसके बाद हमने जो सेकंड फोन बाय किया, ओपन बॉक्स कंडीशन iPhone 15। अब यहाँ पे तो कोई स्कैम इन्होंने ऐसा किया, पहले चीज जो हमने फोन पिक किया वो इनके पास था नहीं। वो 15 शायद ओपन, 15 तो ओपन बॉक्स था ना, और मैंने कौन सा पिक किया? तो ओपन बॉक्स ही ना। हाँ, कितने मैंने 36 शायद पिक किया था, 36,900 कितने का किया था? तो वो है नहीं आपके पास। तो उसमें बैटरी चेंज हुई क्या उसमें? और उसमें कंडीशन कैसी रहेगी? एकदम नया रहेगा ना? ठीक है, ठीक, भेज दीजिए। जस्ट लाइक 4 साल पहले जो फोन ने बाय किया था नहीं था, तो यानी कि ये रिपीटिव हो रहा है। तो ये सभी कस्टमर्स ऐसे करते हैं। मैंने कमेंट्स में देखा, ट्विटर पे बहुत से लोग ऐसा बता रहे हैं। इन्होंने क्या कहा कि आपको हम एक दूसरा फोन दे रहे हैं जिसमें 100% बैटरी हेल्थ होगी, 6 मंथ सेलर वारंटी होगी, फलान चीजें। अब भाई चूंकि हमें रिव्यू करना होता है तो हम सारी चीज एग्री करते चले गए। यहाँ मैंने एक्स्ट्रा पैसे पे किए, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पैसे पे कर दिए और फोन आपके सामने आ गया। कंडीशंस अभी आपको बताता हूँ। तीसरे फोन पे आते हैं, ओपन बॉक्स, जो कि टेक क्रिएटर्स को बहुत लुभाता है, स्पेशली पुराना प्रोडक्ट क्यों ना हो। अब यहाँ पे देखो मजे की बात क्या है, इन्होंने ये साफ कह रखा है। हमने पूछा कि आपके साइट पे ओपन बॉक्स फोन क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा है? वेबसाइट पे ओनली ओपन बॉक्स है, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है सारी ओपन बॉक्स की वेबसाइट है। अच्छा। तक भी आपको व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर करना होता है। अच्छा, कोई डिवाइस सील्ड पैक वगैरह मिलता है आपके इसमें हाँ, सिल्वरी का? मिलेगा ना। अच्छा, वो सील्ड पैक मतलब श्योर है ना, सील्ड पैक होगा बिल्कुल? हाँ, वो सील पैक रहेगा, लेकिन इसमें एप्पल की वारंटी नहीं रहेगी, वेंडर की रहेगी। कुछ भी इशू होगा तो आपको हमसे ही कांटेक्ट करना होगा। एप्पल की वारंटी नहीं होगी? क्यों? अगर सील्ड ये पैक होगा? डिसकंटिन्यू मॉडल हो गया ना सर। अगर आपको एप्पल की वारंटी चाहिए तो 16 ले लीजिए। तो इन्होंने क्लियरली कह दिया कि हम साइट पे मेंशन नहीं करते हैं। अब ये बात हमें क्लियरली समझ नहीं आई कि आ चुकी है, लेकिन आप खुद सोचो, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, ये क्यों डिस्प्ले क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ भी रीजन हो सकता है कि क्या पता वो सीरियसली ओपन बॉक्स हो ही ना, बाद में वो चीज प्रूफ हो गई। सारे प्रूफ आपको आगे हम बताएंगे। सर सब ओरिजिनल ही रहता है, बेल मोबाइल बॉक्स सब ओरिजिनल ही रहता है। ठीक है, मैं आपको डेमो वीडियो शेयर कर रही हूँ। खैर ये फोन आ गया जिससे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, इसमें सबसे ज्यादा फ्लॉस निकली। इवन इन्होंने ये कहा आपको कौन सा फोन चाहिए बताइए, उसका भी ओपन बॉक्स दे देंगे। मतलब इनके पास फुल स्टॉक भरा हुआ है। अच्छा, सील पैक आपके पास और कौन से है? सील पैक किस किस के रखे हैं मॉडल? जो चाहिए मिल जाएगा, सील पैक सारे। और साइट्स में क्या होता है, लिमिटेड होते हैं, 2, 4, 6, 10 खत्म हो जाता है, नहीं आता है। इनके पास अनलिमिटेड है। अब कोई भी मॉडल पुराना बोल दोगे, यानी कि आप iPhone 10 बोल दोगे, उसका भी ये सील पैक आपको देने को तैयार है। iPhone SE का भी दे रहे हैं। एवरी फोन यू आस्क, इनके पास सील पैक अवेलेबल होता है। और हमने एक खास बात ये नोटिस की, 4 साल पहले भी इनके पास ऑनलाइन पेमेंट का तरीका नहीं था। चाहे तो ये फुल पेमेंट ले सकते हैं UPI कोड से करके, अगर कर रहे हो, लेकिन ये नहीं लेते हैं। इनका बहुत स्ट्रेट फंडा है, 1,000 रुपए पहले लेते हैं, बाकी अमाउंट आपसे ये COD में लेते हैं। हाँ, ये डिलीवरी के लिए ब्लू डार्ट चलाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि मैं आपको स्टोर से, अपने इंस्टाग्राम से फुल सेल करता हूँ, तो मैं आपसे 500 रुपीज लेता हूँ। 500 रुपीज में पूरे इंडिया में ब्लू डार्ट से कहीं भेज सकता हूँ। तो 500 रुपये तो भाई ये वैसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अब जैसे आप पे नहीं करोगे तो आपका आइटम कैंसिल, और ये आपके 1,000 रुपये रख लेंगे ये बोल के कि ये आपकी शिपिंग चार्ज थी, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, इनकी साइट पे लिखी हुई है। तो ये क्लियरली वहां से पैसे मार लेते हैं आपके। तो आपको समहाउ पे करना पड़ेगा। हमने पे किया बिकॉज हमें आपको सच्चाई बतानी थी। प्लस आप सबसे बिग फैक्ट देखोगे, जो इनके बिल है, ये कहीं भी आपको देखो GST चार्ज करते दिखाई पड़ते हैं। इनके साथ कुछ झोल है, ये GST बिल ना दिखाते ही ना देते हैं। और आपने नोटिस किया, इनका बिल मैनुअली टाइप है, कोई भी कंप्यूटराइज नहीं है कि हाँ जो ऑटोमेटिक सिस्टम में ट्रैक करता हो। अब ये COD क्यों लेते हैं? बिकॉज ये जो पेमेंट गेटवे की फीस होती है वो ये अवॉइड करते हैं। ये जानकारी के लिए मैंने अनदर एक काफी बिग साइट के CEO से कॉल किया, उससे क्रॉस चेक करके पता लगाया। They are not taking payment via internet banking. They are just taking UPI payment only. You're running business, you might know what could be the reason behind that. Payment gateway and all would cost so much. कि कंपनियां ऐसा करती हैं, थर्ड पार्टी चार्ज होता है ना जो पेमेंट गेटवेज का, उनको अवॉइड करना होता है ताकि और ज्यादा प्रॉफिट है कमा सकें। अब चलो गाइस बात कर लेते हैं सभी फोन की कंडीशन क्या है, हमारी टेस्टिंग में क्या निकला, और हमने जो एप्पल से चेक कराया उनसे क्या निकला। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिफर्बिश से। हमें ये बताया गया था कि रिफर्बिश वाले में
डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा अननोन पार्ट रहेगा, ठीक है। कि आपको जो फ़ोन भेजा जाएगा उसमें डिस्प्ले चेंज होगा, कैमरा चेंज होगा, बैटरी चेंज होगी और आपको अननोन पार्ट की वार्निंग आएगी। अब यहाँ पे आपको मैं देखो पहले चीज बताना चाहता हूँ, तीनों फ़ोन के कंडीशन के बारे में डिटेल बताने से पहले, आजकल क्या हो गया कि बहुत एडवांस हो गया है, स्पेशली जो लोग काफ़ी साल से रिफर्बिश फोन्स में डील कर रहे हैं उनके पास बहुत स्पेशलाइज टूल आ गए हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि इस फ़ोन की बात कर लें, अब हमें बोला गया था इस फोन में भाई स्क्रैचेस, डेंट्स, पेंट्स सब कुछ होंगे, लेकिन जिस फोन की हमने कंडीशन देखी तो भाई ये सरप्राइजिंग हो गया। इसको आप ऐसा कह सकते हो रिफर्बिश के टर्म में कि ये सुपर कंडीशन का, बिकॉज हमें इस फोन में एक भी विजिबल स्क्रैच दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलो आपको रिपोर्ट शेयर करते हैं। जैसे कि हमने फोन को फील किया, हमें वेट डिफरेंस थोड़ा सा पता चला, इसका वेट एग्जैक्टली 174 नहीं है। अब डिफरेंस कैसे आएगा? मे बी फ्रेम, मे बी डिस्प्ले, मे बी बैक पैनल, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप आओगे जनरल अबाउट, आपको यहाँ पे पार्ट्स एंड सर्विस सिस्टम देखो कि आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा, आपको यूज लिख के आ रहा होगा। और ये बात हमने एप्पल ऑथराइज सेंटर पे चेक की, उनको भी अनफॉर्चुनेटली ये बात नहीं पता था। हम लोग जब चेंज करते तो जेन्युइन लिख कर आता जेन्युइन है। लिख के आता ना, कुछ भी पार्ट्स चेंज होगा उसका पार्ट्स का नाम प्लस सामने जेन्युइन। जेन्युइन लिखा होता है। हाँ। अच्छा, अभी एक डिवाइस हमारे इसमें से है जिसमें जेन्युइन नहीं लिखा हुआ। जिसमें बैटरी जेन्युइन लिख के आ रहा हाँ, है, ये- जेन्युइन बैटरी हाँ, लगी। हाँ। किसी और की होगी तो क्या वो भी यही लिख के आएगा कि वो वहाँ पे जेन्युइन आएगा वो कंडीशन? जेन्युइन तो लिख कर नहीं आता है, तो क्योंकि binding टेस्ट होती है। टेस्ट नहीं हो पाते ना। हाँ, कैलिब्रेट ही नहीं हो पाता है सिस्टम, तो वो जेन्युइन लिख कर तो नहीं आएगा। हाँ, अगर मतलब ओरिजिनल डिस्प्ले भी इसमें लगा देंगे तो भी जेन्युइन लिख के कहाँ आएगा? जेन्युइन लिख कर नहीं देगा। बेसिकली ये यूज लिख के तब आता है जब आप किसी और जेन्युइन आईफोन का डिस्प्ले निकाल के दूसरे फोन में लगा देते हैं, तब यूज लिख के आता है। यानी कि इस फोन का डिस्प्ले चेंज हुआ है, फोन ओपन हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन जो डिस्प्ले लगाया गया है वो दूसरे यूज आईफोन का, मे बी ओल्ड हो, कुछ दिन यूज हो, कुछ भी हो सकता है। ऑल्सो आपने यहाँ पे ये भी देखा, जो यहाँ पे फिनिशिंग दिखी है, बटन फ्रेम की जो फिनिशिंग है वो एग्जैक्टली वैसी नहीं है जो कि होनी चाहिए। जेन्युइन आईफोन में होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है, हर चीज में है। प्लस यहाँ पे जो बैटरी है ये भी आप देखोगे सरप्राइजिंगली भाई ये पूरी 100% है। मुझे बोला गया था कि बैटरी आपको भाई मिलेगी 80 से 85, रिफर्बिश वाले में 85 to 88 बैटरी है, लेकिन 100% है। यानी कि इस फोन की बैटरी भी चेंज करके लोकल बैटरी लगाई गई, बिकॉज अगर जेन्युइन बैटरी लगती है तो ये हमने एक सीक्रेट जगह से बाई किया है। कहां से बाई किया है वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगी। यानी कि इस फोन में फुल फेरबदल किया गया है, जैसा रिफर्बिश होता है वैसा बताया गया, लेकिन प्राइस इसका टू मच है। 24,400 में आजकल आपको 25 में आईफोन 13 एकदम सुपर कंडीशन मिल सकता है बहुत आसानी से, मैंने आपको दिखा रखा है। अब बात कर लेते हैं ओपन बॉक्स फोन का क्या सीन है। ओपन बॉक्स मींस जैसे यहाँ पे आपको जेन्युइन बॉक्स दिखाई पड़ा था, यहाँ पे आपको फेक एप्पल का बॉक्स था, पहले स्कैम तो ये स्टार्ट हो गया था। जेन्युइन बॉक्स का मतलब फोन जो आपने किसी ने नॉर्मली यूज किया, रीसेल कर दिया बिना रिपेयर के, वो कहीं और सेल कर देगा, वो वाली चीज होती है ओपन बॉक्स में। अब हमने इस फोन को देखो फुल टेस्टिंग परफॉर्म की, हमारी टेस्टिंग में देखो ये फोन वैसे दिखने में ओके लग रहा है, लेकिन इस फोन में उन्होंने काफी बिग प्रॉब्लम करके हमें भेज दिया। प्रॉब्लम ये, जब हम इसको लेके एप्पल के सर्विस सेंटर गए, बैटरी स्वेल हो रही है। मतलब बैटरी स्वेल हो रही है, तो उन्होंने फोन को देखते ही सबसे पहले हमें बताया कि ये फोन की बैटरी स्वेल हो रही है। मैंने कहा कैसे भाई? तो उन्होंने बहुत केयरफुल दिखाया कि आप ध्यान से देखोगे जहां पे बैटरी है उस पोर्शन पे हल्का सा फ्रेम देखो उठ सारा। वही अगर आप मैं आपको सेम कलर का दूसरा iPhone 15 दिखाऊं जो हमारा पर्सनल फोन है, उसमें आप देखोगे कि फ्रेम एकदम बराबर है, बैक पैनल जरा सा भी नहीं उठ रहा है। फिर मैंने कहा ऐसा होता कैसे है? गिरने से बैटरी स्वेल होती तो फिर ये बाहर आता। उन्होंने कहा ये फोन गिरा होगा, तो यहाँ पे एक डेंट दिखाई पड़ा, इस डेंट से यहाँ पे फोन में गैप आ जाता है। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने हमें एग्जैक्टली एक और फोन दिखाया जो कि सेम कलर का था, 15 था, उसमें भी काफी ज्यादा बैटरी फूल चुकी थी। हाँ ये 15 देखो आपके पास है, ये देखिए, ये कैसे फूला? ये भी गिरा, ये तो ऑन ही नहीं कर रहा है। अच्छा, गिरने से बैटरी फूलती है। तो उन्होंने ये बताया कि 15 सीरीज में ये प्रॉब्लम है, स्पेशली जो बेस वाला जहाँ पे एल्यूमिनियम मॉडल वाला था ना, तो ये अक्सर इनके फोन की बैटरी स्वेल हो रही है। उन्होंने मुझे ये कहा था आप 3,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए, आपको हम 100% का फोन सेंड करेंगे, 100% बैटरी का। अब यहाँ पे भी अगर देखो, अब तक इस फोन में 100% बैटरी होना इम्पॉसिबल है। अब भाई यहाँ पे भी इन्होंने 100% दिया है, देखो विद समहाउ यहाँ पे भी 100% आपको बैटरी हेल्थ मिल जाएगी, और साइकिल काउंट जस्ट 2 है। और देखो कितना पुराना फोन है, सितंबर का ये ऑन हुआ है 2023 का, 3 साल गुजर चुके हैं। फिर भी भाई क्या तब से फोन बंद रखा हुआ था? और बंद फोन कैसे फूल सकता है? ये तो गलत बात है, और आपने बताया नहीं। तो इसमें भी बैटरी चेंज हुई है,
अब आप सोच रहे हो कि भाई ये एरर आ क्यों नहीं रही है, अभी आपको आगे और समझाता हूँ क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट दी अदर स्टफ। अब आ गया तीसरे कंडीशन फोन जो कि सील्ड पैक था, जिससे उम्मीदें सबसे ज्यादा थी बिकॉज मैंने इनसे इंक्वायरी की थी कि मुझे सील पैक फोन चाहिए। भाई आप जानते हो कि सील्ड फोन्स की वैल्यू क्या होती, लेकिन जब फोन आया तो मैं समझ गया बॉक्स वही रिफर्बिश वाला है और बेसिकली रिफर्बिश मोस्टली वही लोग लेते हैं जो फर्स्ट टाइम आईफोन होते हैं, बिकॉज वो उतना महंगा भाई प्रो मैक्स फोन हर आदमी नहीं लेता है, जिसको नीड हो वही लेता है। सबसे पहले हमने ये फील किया बटन अलग अलग फील हो रहे हैं, सिम ट्रे अलग फील हो रहा है, यहाँ पे डेंट भी लगे, जबकि ओपन बॉक्स इनका एकदम टॉप कंडीशन होता है। भाई फोन यूज ही नहीं हुआ और उन्होंने ये कहा था कि सर फोन बहुत पहले एक्टिवेट हुआ है, आप पहली बार एप्पल आईडी एंटर करोगे मतलब फोन चला ही नहीं गया। तो वो मतलब सील पैक का मतलब जहाँ मैं समझ रहा हूँ कि अभी तक मतलब वो खुला नहीं था, जब से बना है तब से सील पड़ा हुआ है। यूज नहीं है, फर्स्ट एप्पल आईडी फर्स्ट टाइम आपके ही रहेगा, बस फाइल में एक्टिवेट होगा, प्री एक्टिवेट होगा। तो भैया ये स्क्रैच किसने लगा दिए, जिनने नहीं लगाई ना तो इन्होंने इधर उसमें भी खेल कर रखा है। इसका वेट भी काफी डिफर है ओरिजिनल आईफोन से, यानी कि इसमें भी कुछ फेरबदल हुआ है। जैसे कि आप देखोगे डिस्प्ले और फ्रेम में आपको गैप दिखाई पड़ रहा है। ये जानकारी चलाने के लिए चलो आपको बताता हूं मैंने क्या किया। कैशिफाई के एक पुराने टेक्नीशियन को कॉल किया, आपको वसीम याद होगा जो हमारे साथ मोटोरोला के वीडियो में आया था। वेल गाइस अभी हम आ गए देखो मोटोरोला के सर्विस सेंटर पे, जब हमें नए मोटो को हमने खोल के मदरबोर्ड स्वैप किया था मोटो को एक्सपोज करने के लिए, तो अभी मैंने फिर से उससे इंक्वायरी की कि ऐसा कैसे होता है कि फोन में अननोन पार्ट की वार्निंग ना आए, बैटरी बदले वार्निंग ना आए, भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है? कोई अननोन पार्ट की वार्निंग ही नहीं आ रही तो मतलब कैसे चेंज हुआ है, तब ये कैसे चेंज होता है फिर, ये मतलब कैसे करते, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कैसे होता है ये। डिस्प्ले होती है उसका आईसी निकाल के कॉपी डिस्प्ले लगा दी, अच्छा डिस्प्ले अच्छा लोकल डिस्प्ले की में ओरिजिनल डिस्प्ले की आईसी चिपका दी। अच्छा तो बहुत हाई क्वालिटी की डिस्प्ले लगाई है लेकिन आईसी इनकी लगा दी असली वाली आईफोन की इसमें लगा के जोड़ दी है। तो हमने डाटा कॉपी नहीं किया होगा इसी पे, लेकिन थर्ड ईयर का डाटा कॉपी करे चलेगी। जो ट्रू टोन होती है ना डाटा होता है। अच्छा ट्रू टोन का डाटा भी कॉपी कर लो तो ट्रू टोन पूरा काम करता है। अब चूंकि डिस्प्ले रिप्लेस होता है तो उसका ये कहना है कि डिस्प्ले की जो ओईएम क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई, अगर आप चाइना से मंगाते हो हाई क्वालिटी वाली तो आप डिफरेंस नहीं निकाल पाओगे। बेजल बराबर, डिस्प्ले ऑलमोस्ट बराबर, सब कुछ बराबर होता है। अब वो क्या करते हैं, वो आईसी रिप्लेस कर देते हैं। जो आपने डिस्प्ले लगाया ये फोन की आईसी डाल के मदरबोर्ड में ईपीरॉम डेटा अपडेट कर देते हैं, जिससे भाई आपको अननोन पार्ट की वार्निंग आएगी नहीं, डिस्प्ले चेंज हुआ है। बैटरी में क्या करते हैं, वो बैटरी वही रहेगी, उसी बैटरी को ओपन करके उसके सेल रिप्लेस कर देते हैं। इस तरीके से वही एप्पल की सीरियल आईडी सब कुछ भी होता है, यानी कि फोन खुला होता है और ये बात भाई वो लोग नहीं बताते। अब उसमें रिस्की भी होता है, मान लो प्रॉपर्ली सील ना की गई, कल को फोन दब जाए, तो इसीलिए बोला था ना कि पुराने फोन्स में रिस्क होते हैं कि आप बाहर रिपेयर ना कराओ। तो यहाँ पे हमें ये दिक्कत लगी, सील पैक भी छूट निकला, बॉक्स गलत, फ्रेम चेंज, डिस्प्ले चेंज, एवरीथिंग बहुत कुछ इसमें चेंज किया और क्लियरली बता भी नहीं रहे क्या करना क्या नहीं करना है। अब हमने ये सारी चीजें इनको बताने की कोशिश की कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। आप थोड़ी देर बाद कॉल करिए, मैं आपको कल भी मैंने यही किया था, आपने कल भी यही कहा था 5 मिनट बाद कॉल करते हैं और फिर 2 घंटा में बैठा रहा, कोई जवाब नहीं आया। फिर सुबह मैंने फिर मैसेज किया। सर जैसे आएंगे सर क्या खाना खाने गए हैं अभी, कहाँ गए हैं अभी? सर 1 बजे आते हैं। हेलो जी 2 मिनट रुकिए, आपको कॉल बैक कर रहा हूँ। सर 2 मिनट में कॉल नहीं आती आप लोग की, 2 मिनट में आपको कॉल बैक कर रहा हूँ। सील पैक नया होना चाहिए, उसमें स्क्रैचेस लगे, डेंट लगे, भाई ये नहीं एक्सेप्टेबल होता ना कस्टमर को। इतना पैसा लगा के मैंने सामान लिया और सब गड़बड़ होनी काट दिए। आपको फ्रस्ट्रेट करने की फुल कोशिश करते हैं कि इवेंचुअली कस्टमर गिव अप कर देता है, क्योंकि सबको लाइफ में मूव ऑन करना होता है, सबके पास 50-100 काम होते हैं, सारा चीज ये व्हाट्सएप पे फोर्स करते हैं। कुछ भी आप बात तो नॉर्मल कॉल करोगे तो आपको ये बोलेंगे कि आप प्लीज व्हाट्सएप पे कॉल करिए ताकि उस पर रिकॉर्डिंग ना हो पाए। आप मुझे हाई कीजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको शेयर करती हूँ, आप चेक कर लीजिए। नहीं रुकिए व्हाट्सएप पे नहीं करना है कुछ। तो हमने भाई बहुत सारी चैटिंग की, बहुत सारी बातें की। आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था भाई ये कॉल ही नहीं पिक करते हैं, चलो एक काम करते हैं उनको फिर से कॉल कर लेते हैं। कॉल जा रही है, आप दिखाते हैं। और अब फाइनल वर्डिक्ट में आते हैं कि भाई रिप्लेसमेंट का क्या सीन है, और इसके अलावा इन केस आप इनसे फोन बाई करते हो तो आप क्या जानो और क्यों ना बाई करो। हेलो हेलो हाँ, आपने 1 बजे मैंने कॉल किया था, आपने कहा सर आपके 2 मिनट में कॉल बैक करेंगे, सर से बात हुई थी, उन्होंने कॉल बैक नहीं किया था। फिर अभी तो लंच टाइम है सर तो है नहीं। मतलब अभी ये थोड़ी देर पहले आपने कहा था सर 12 बजे 1 बजे आते हैं, ये मुझे बोला गया था 1 बजे आते हैं, सर आते ही लंच करने निकल जाते हैं। मतलब फिर कस्टमर क्या करे, मतलब आपके हिसाब से बैठा रहे फिर कि जब आप लंच पे हो तब करे। मैं कितनी बार कल से कॉल कर चुका हूँ, आप लोग 2 मिनट 5 मिनट करते हो, कॉल बैक नहीं करते हो आप लोग। फिर कस्टमर तो फ्रस्ट्रेट हो रहा है ना भाई, पैसा लगाया आपने, फ्री से फ़ोन नहीं ले रहे हैं, चैरिटी नहीं चलिए आपसे हम फ्री फ़ोन हमें दे रहे हो, हम आपको पैसा दे के सामान ले रहे हैं। मैं आपको
थोड़ा वेट कीजिए सर आएंगे तो मैं बात कराऊंगा। भाई आपके सर ने ही कहा था 2 मिनट में कॉल करते हैं, 1 घंटा गुजर गया। कितना मैं बैठा हूँ काम धंधा छोड़ के अपना। भाई मुझे 2 बातें पूछनी, आप मुझे क्लियर कर दो, मुझे नहीं बार बार फोन करना। भाई आप हैंडल करो, मुझे 2 चीजें क्लियर बता दो, मैं अपना करूँ फिर काम उसके आगे। फिर आपको रिप्लेसमेंट कर देंगे सर। मुझे रिप्लेसमेंट दे दीजिए, बस मुझे ये बता दीजिए जो आप फोन भेजेंगे अब क्या भैया वो जेन्युइन डिब्बे में आएंगे नहीं आएंगे, जेन्युइन होंगे नहीं होंगे, बस मुझे वो जाने। क्योंकि एप्पल वालों ने कहा है कि भाई आपके फोन में सब कुछ रिप्लेस है, मुझे बस जेन्युइन चाहिए, वो आप दोगे नहीं दोगे। मैंने 1500 रुपये लगा के चेक करा एप्पल वालों के, हर फोन का मैंने 580 रुपये बिल पे किया आप डिवाइस चेक कराने का, डायग्नोस करने का, और ऊपर से आप शिपिंग चार्ज भी ले रहे हो मेरे से भेजने का। फिर दोबारा भेजोगे फिर आप लोगे, फिर तो फिर मेरे को भी आप समझो ना कस्टमर कितना पैसा दे रहा है। करोगे तो आपसे चार्ज है ना, हम ना तो आपने वो एक्स्ट्रा पैसे क्यों लिए थे जब 21,900 के बाद हुई थी, तो जो आपसे मुझे 24,400 क्यों लिया आपने चार्ज किया मुझसे, आप ये बताइए मुझे। फिर जब 2 मिनट होल्ड कीजिए सर। और फिर देखो वेट करने को बोल दिया, और मुझे पता फोन काट देंगे या पता नहीं बोलेंगे सर है नहीं। ये इनके साथ ये सीन चलता रहता है। बात कर ली है, आपको भेज देंगे। तो अब समरी में देखो ये कहूं, सेलबडी से बाय करना है तो देखो रिस्क यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस देखो बहुत ही पुअर रहा। ऑल्दो मैंने अपने पर्सनल नंबर से बाय किया, ये नहीं जानते मैं कौन क्या हूं, मुझे कुछ लेने देने नहीं, क्योंकि मेरा नंबर वो पर्सनल फोन था, पर्सनल से क्या है। तो यहाँ पे देखो इशू सबसे ज्यादा क्या है, सबसे पहली चीज साइट इन्फॉर्मेशन कुछ और होती है, ये बताते कुछ और हैं। आपसे ये 1000 रुपए शिपिंग चार्ज लेते हैं, जो कि कोई ब्रांड नहीं लेती है। फोन में फॉल्ट आती है तो आपको अपने पर्सनल एक्सपेंस पे इनको फोन भेजना पड़ेगा। आप सामान पिक करवा लोगे, अगर मेरे को अगर मैं रिटर्न या रिप्लेस करवाऊंगा, अगर आपको आपके पास प्रोडक्ट जाता है, अगर कुछ इशू हो रहा है तो आपको हमारे एड्रेस पे कुरियर करवाना होगा सर, तो आप ही पेमेंट करके भेजोगे। मैं 4-5 दिन से लगातार कॉल करके फिर जाके ये मेरे बात किए। अभी झूठ बोले थे कि सर खाना खाने गए, और सर 2 मिनट में खाना खा के वापस आ गए। पता नहीं भाई कहाँ खाना खा रहे थे। खैर जो भी है, इसके अलावा फोन में कोई जेन्युइनिटी नहीं है, बॉक्स कंप्लीटली कॉपी वाला है। आप रीसेल करोगे तुरंत पकड़े जाओगे। फोन देख के समझ में आ रहा है कि भाई 100% वाला नहीं जैसे बोला रहा है। बैटरी चेंज है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, डिस्प्ले इधर का उधर लगा है। ऐसे बहुत सारे ये लोग कांड करते रहते हैं। तो यहां से बाय करना भाई देखो रिस्क हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा है। अगर आपको रिफर्बिश्ड फोन लेना ही है, आप बहुत सारी साइटों से बाय कर सकते हो जो कि ट्रस्ट ज्यादा देते हैं, रियल वीडियोस देते हैं, रियल फोटो देते हैं, वो सारी बातें एक्सेप्ट करते हैं। कुछ इशू होती है वो पिक कराते हैं, मैंने आपको बहुत साइटें दिखाया है, और फुल रिफंड देते हैं। इनके यहाँ रिफंड का कोई सीन नहीं है। को जब मैसेज किया था सर, तो आपको आपने उसमें डन लिख के भेजा है, ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे लिया नहीं है सर, कोई रिफंड वगैरह नहीं होगा। ये आपको ओनली रिप्लेसमेंट देते हैं, वो भी ये पार्शियल देते हैं, और गलती से देंगे भी तो आपके ये वॉलेट में देंगे, जहां से आपने कुछ, ताकि दोबारा कोई और फोन बाय कर लो। और मैंने ये भी देखा है, ऐसी भी संभावना होती है कि रिप्लेसमेंट देने में क्या कहते हैं कि हमारे पास वो फोन नहीं है, आप एक्स्ट्रा पैसे देके फला सील फोन बाय कर लीजिए, नया फोन बाय कर लीजिए। अब हो सकता था तो मेरे साथ ऐसा केस हो, क्योंकि जब मैंने 4 साल पहले बाय किया था तो यही हुआ था, मुझे 22-25 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े थे। तो अगर रिप्लेसमेंट का आपको फॉलो अप देखना है तो बना देंगे, बिकॉज उसमें भी देखो हमें सारी टेस्टिंग फिर से करनी पड़ेगी, वही सारी चीजें चेक करना, सर्विस सेंटर जाना, यूज करना। तो जस्ट लाइक सेम वीडियो इन केस के सुपर एक्सट्रीम होता है, या जैसे मैंने बोला पैसे फंसाते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। तो वही सब सारी बातें जानना चाहते हो कमेंट से बताना। प्लस इन केस आपने सेलिब्रिटी से बाय किया है तो आप भी एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि ऐसा क्या है। जाते आते मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप बिल आप देखोगे, इस बिल में आपको दिखाई पड़ेगा कुछ जो कि 4 साल पहले भी था, यहां पे भी दिखाई पड़ेगा। अब भाई देखो पर्सनली उस क्रिएटर से ना मैं मिला हूं ना मैं जानता हूं, लेकिन ये ब्रांड उसका नाम यूज कर रही है। अगर आप किसी क्रिएटर को ट्रस्ट करते हो, उनको ट्रस्ट देख के आप फोन बाय करते हो, तो ये बहुत रॉन्ग है। अगर वो क्रिएटर इनसे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है तो उसे इसके अगेंस्ट में केस करना चाहिए कि आप मेरा नाम लगा के क्यों मुझे बदनाम कर रहे हो, क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी भी शक हो रहा है। अगर आपका लेना देना है इससे, तो आप ये चीज़ें पब्लिक को क्लियर करो कि जो इशू आ रही है वो आप फिक्स करो। देखो वी डोंट नो क्या हिसाब है, अगर ऐसा है तो आप बताओ भाई। आप इन क्रिएटर को टैग कर सकते हो, मैं नाम नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट, आप जानते हो। सो ये रे भाई मेरा एक डिटेल एक्सपीरियंस फॉर द सेलबडी। यहाँ से सेल फोन बाय करना है तो सीरियसली बाय विथ एक्सट्रीम कॉशन। हो सकता आपको बहुत ज्यादा मेंटल टॉर्चर सहना पड़े, जैसे कि हम सह रहे हैं, जस्ट फॉर यू गाइस। लेट अस नो आपको लगता है कोई और साइट है जहां ऐसा माल मसाला दगड़ा घोलेबाजी या झगड़ेबाजी जो भी चलता है उसको भी हम अच्छे तरीके से ट्राई करेंगे। सी यू द नेक्स्ट वन।